एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है टीचिंग एज ए फॉर्म ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में अध्यापन, उसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अध्यापन में अधिगम, लर्निंग इन टीचिंग। टीचिंग में अधिगम यानी कि लर्निंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस मानी जाती है। आचार नीति की एक पेशेवर संहिता शिक्षा की आवश्यकताओं और करियर के विकास में नियमित रूप से जारी रखना चाहिए। नई शिक्षण विधियों पर शोध करना चाहिए। अपने प्रमाण पत्रों को बनाए रखने के उद्देश्य से भाग लेना चाहिए। पेशेवर सलाह के लिए सहयोगियों से नियमित रूप से परामर्श यानी कि नियमित परामर्श लेना चाहिए। पाठ्यक्रमों के सुधार में भाग लेना चाहिए और कक्षा के लिए तकनीकी प्रगति पर आधारित या आधारित एक तरह से रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना एक टीचर का मुख्य कर्तव्य है कि वह अपनी शिक्षण विधियां नवीन, प्रासंगिक और व्यापक बनाए। अध्यापकों यानी कि टीचर्स को अपनी शिक्षण रणनीतियों में लगातार सुधार करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान में संलग्न होना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के साथ स्वस्थ संबंधों को प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त माता पिता, स्कूल के कर्मचारियों, समुदाय के सहयोगियों, मार्गदर्शन, परामर्शदाताओं और प्रशासकों के साथ मजबूत संबंध जो है स्थापित करने चाहिए। अध्यापकों को अपने सहकर्मियों के बारे में निजी जानकारी पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए जब तक कि नियम या वैधानिक नियमों द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता न हो। सहकर्मियों के बारे में गलत या व्यर्थ टिप्पणियां सहित अधिक बातचीत से बचना चाहिए। आचार नीति के कोड को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अध्यापक को अपने साथी अध्यापकों, अभिभावकों और प्रशासकों के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो लर्निंग यानी अधिगम के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो। एक टीचर को जो स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करने के लिए यानी कि ट्रेंड करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि वे अध्यापक के रूप में सेवा करने की तैयारी करते हैं। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण एवं एक टीम केंद्रित मानसिकता सभी के अंदर लाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा संघ द्वारा विकसित आचार संहिता अध्यापकों को उनकी पेशेवर योग्यता को गलत तरीके से पेश नहीं करने की चेतावनी देती है। आचार नीति ये निर्धारित करती है शिक्षक स्कूल के धन या उपकरण का गलत प्रयोग करते हैं। अध्यापक एक नैतिक रूप से आवश्यक व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल विकास यानी डेवलपमेंट पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये छात्रों को उनके प्रभाव बेहतर सेवा करने में सहायता करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचर डेवलपमेंट। एक अध्यापक को एक जटिल कार्य के रूप में पेश किया जाता है। इस पेशे से या प्रोफेशन से जुड़े अध्यापक के टीचर नियमित रूप से ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करते रहते हैं। इस प्रोफेशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि प्रतिरूप भले ही अलग होते हैं, परंतु इससे अध्यापन प्रणाली निश्चित करने से प्रभावित होती है। जो भी रिसर्चर हैं यानी शोधकर्ताओं को संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और स्थित दृष्टिकोण से संचालित किया गया है कि जैसे व्यक्तिगत गुणों और प्रासंगिक कारक, प्राथमिक विशेष यानी शिक्षा अध्यापकों के बहुमुखी व्यवसायिक विकास परियोजना, साक्षरता, अधिगम एवं कोहोर्ट में सीखने को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त शब्द अध्ययन और प्रवाह निर्देश पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है कि शिक्षण के बिना स्वयं विकास संभव नहीं है। एक अध्यापक को नियमित अध्ययन करना एवं साथ साथ
शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न रहना अधिक आवश्यक माना जाता है। इससे उसकी शिक्षण गुणवत्ता बनी रहती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल फैक्टर। अध्यापन एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें व्यावसायिक विकास अनिवार्य है, यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। रॉड्रिग्यूज मैन का मानना है कि अप्रशिक्षित अध्यापक के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए अध्यापक को किसी मानक संस्थान से व्यावसायिक विकास गतिविधियों को पूरी तरह से सीखना चाहिए। अनुभवी अध्यापक ही शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित यानी कि ठीक तरीके से सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकता है या शुरू कर सकता है। किसी भी शैक्षिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि के लिए जो बेहतरीन शिक्षण अनिवार्य हो जाता है, इसके लिए ये आवश्यक है कि शिक्षण की समझ विकसित हो, वह पूरी तरह प्रशिक्षित हो, उसे विषय के संदर्भ में समग्र ज्ञान हो, भाषा पर कमजोर पकड़, तनाव, ज्ञान का अभाव ऐसे व्यक्तिगत यानी पर्सनल कारक हैं जो अध्यापक के विकास को प्रभावित करते हैं। पाचेयर और फील्ड के अनुसार एक अध्यापक की अपनी भाषा पर पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए। भाषाई ज्ञान के अभाव में अध्यापक शिक्षण कार्य में निपुण नहीं हो सकता। व्यावसायिक शिक्षण के विकास के लिए भाषा संबंधित ज्ञान होना आवश्यक है। वॉकमैन ने व्यावसायिक शिक्षा का विकास का डेवलपमेंट का अध्ययन करते हुए दो प्रकार की समस्याओं को बताया। वे दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है व्यक्तिगत संबंधित समस्या यानी कि व्यक्तिगत समस्या, दूसरा है प्रसंगाश्रित संबंधित समस्याएं। व्यक्तिगत समस्याओं में तनावपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तनाव जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका मानना है कि तनाव और शिक्षण दोनों परस्पर संबंधित हैं। काराटेक और फ्यूरेल के अनुसार मानव व्यावसायिक शिक्षण विकास को प्रभावित करता है। शिक्षण के दौरान जटिल तनाव सृजित होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। संवेदनशील थकान एवं व्यक्तित्व व्यवहार पर प्रतिकूल असर तनाव के मुख्य कारण हो सकते हैं। शिक्षण के दौरान यानी कि टीचिंग के समय में तनाव से अध्यापक की कार्यशैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अकुशल समय और कार्य प्रबंधन के संभावित परिणाम प्रासंगिक घटनाओं पर स्वयं को आदर्शित रखने हेतु अपनी स्वयं की व्यावसायिक आवश्यकताओं पर ध्यान न रखना, नौकरी से संतुष्टि का लोप होना, संभावित तनाव संबंधित स्वास्थ्य ज्ञान आदि सभी ऐसे व्यक्तिगत कारक हैं जो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो गुणवत्ता होती है उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रासंगिक कारक यानी कि रिलेवेंट फैक्टर्स। व्यक्तिगत छात्रों को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक यानी कि इनको कॉन्टेक्चुअल भी कह सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल कारकों में आयु, लिंग, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत हित शामिल होते हैं। शिक्षकों को इन विशेषताओं के आधार पर छात्रों की जरूरतों का अनुमान लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए या उदाहरण स्वरूप में नए छात्र गतिविधियों पर ध्यान देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जबकि पुराने छात्र ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। प्रासंगिक कारक शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षण के और सीखना एक बुलबुले में जो है नहीं होता है। ये प्रक्रिया कक्षा से परे दुनिया से प्रभावित होती है। प्रासंगिक कारक इन बाहरी प्रभावों को वर्गीकृत करने का एक तरह से ये तरीका होता है। समुदाय, छात्रों और स्वयं स्कूल की प्रमुख विशेषताएं हैं जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी कक्षाओं में सफल होने के लिए शिक्षकों को अपनी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर अपने छात्रों की जरूरतों का अनुमान लगाकर योजना में संलग्न होना चाहिए, यानी कि उसमें लगना चाहिए। जो भी योजनाएं बनाई जाए उसमें लगना चाहिए। शिक्षा के लिए सामुदायिक साझेदारी का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। भौगोलिक स्थिति शिक्षा के लिए सामुदायिक समर्थन, सामुदायिक स्थिरता, प्रजाति
एवं आचार नीति कक्षा का प्रासंगिक कारक, जिसमें भौतिक विशेषताएं, तकनीकी, माता पिता की भागीदारी एवं कक्षा की व्यवस्था ऐसे प्रमुख कारक हैं जो कि शिक्षा एवं शिक्षा प्रक्रिया को एक तरह से प्रभावित करते हैं। चार प्रासंगिक कारक यानी कि लिंग, यानी कि जेंडर, आयु, एज, संस्कृति, कल्चर और स्वयं क्षेत्र, जो कि निर्देशात्मक डिजाइन और मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में अधिगम की क्षमता निम्न होती है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में अध्यापक के समक्ष ये चुनौती होती है कि वह कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण करे कि सभी को समान रूप से शिक्षित किया जा सके। संस्कृतियों का मिश्रण जो कई तरह से परस्पर जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद विविधता पाई जाती है। कई बच्चों को काफी कम आयु में स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया जाता है। लक्ष्यों को सीखना, मूल्यांकन एवं आवश्यक निर्देश, छात्र कौशल एवं पूर्व सीखने के लक्षण को दर्शाता है। तो आज हमने देखा व्यवसाय के रूप में अध्यापन का पार्ट 2 के अंतर्गत अध्यापन में अधिगम, जिसमें बताया गया कि अध्यापन में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। आचार नीति की एक पेशेवर संहिता शिक्षा की आवश्यकता और करियर के विकास में नियमित रूप से जारी रखना चाहिए। और दूसरा पॉइंट था अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि दो कारक के विषय में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया, व्यक्तिक कारक तथा प्रासंगिक कारक। व्यक्तिक कारक के अंतर्गत बताया गया कि एक अध्यापक को अपनी भाषा पर एक तरह से पूरी पकड़ होनी चाहिए। भाषाई ज्ञान के अभाव में अध्यापक शिक्षण कार्य में निपुण नहीं कहा जा सकता, नहीं हो सकता। व्यवसाय शिक्षण के लिए विकास के लिए भाषा संबंधित ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत कारक है और व्यक्तिगत कारक कई होते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत समस्याओं में तनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है प्रासंगिक कारक। व्यक्तिगत छात्रों को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक कारकों में आयु, लिंग, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत हित शामिल होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।